रमजान महीना भी रमजान का और वक्त भी जुमे का। न जाने ये दिन हम में से किस किस के लिए आखिरी दिन है, किस किस के लिए ये आखिरी जुमा है। अगले साल जो ये आखिरी अलविदाई जुमा आएगा, न जाने कितने कब्रों में होंगे, कितने बाहर होंगे। इसलिए सब हजरात तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफी मांगें, और जो बकाया 2-3 दिन रमजान के हैं रो रो के अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। फिक्र करो आखिरत की। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं मौलाना हजरत कारी हनीफ मुल्तानी साहब का जबरदस्त बयान। दोस्तों आज का इन्वान है रमजान के आखिरी जुमा के हवाले से। दोस्तों अगर आप इस बयान को आखिर तक सुनेंगे तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आपका ईमान ताज़ा हो जाएंगे। तो दोस्तों इस बयान को आखिर तक जरूर सुने, लेकर चलते हैं हम आपको बयान की जानिब। कितना मुबारक है वो आदमी जिसने सारे रोजे रखे, कुरान की तिलावत की, इबादत की, मेहनत की, अल्लाह अल्लाह की, इस्तिग़फ़ार की। इसलिए परवरदिगार आलम के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी अल्लाह पाक फरमाते हैं, ओ मेरे बंदे, तेरे गुनाह जमीन के जर्रा से बढ़ गए, तेरे गुनाह समंदर के झाग से बढ़ गए, तेरे गुनाह पहाड़ के वजन से बढ़ गए, तेरे गुनाह दरख्तों की पत्तों से बढ़ गए, तेरे गुनाह आसमान के सितारों से ज्यादा हो गए, तेरे गुनाह दुनिया भर की तमाम बदमालियों से बढ़ गए। ओ मेरे बंदे आ जा, मैंने रमजान का महीना तुझे अता कर दिया, मेरे दरवाजे पे सजदा करना आंसू बहाना तेरा काम है, दरिया करम में गोता देकर माफ करना ये मैं खुदा का काम है। इरशाद फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, रमजानुल मुबारक में एक रात ऐसी आती है करोड़ों लोगों की दोज़ख से निकाल कर जन्नत में दाखिला मिलता है। हर रोज शाम को रोजे इफ्तार करने के वक्त करोड़ों लोगों को दोज़ख से निकालकर जन्नत का दाखिला मिलता है। बाज़े बदनसीब इस महीने में रमजान का एहतराम नहीं करते, अदब नहीं करते। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान कुरान दोनों चीजें अल्लाह के आदमी के लिए सिफारिशी बनती हैं। अल्लाह का कुरान इतना वफादार है, इतना वफादार है, आयतल कुर्सी कहती है, ओ अल्लाह वाले, अगर तू मुझे सोते वक्त तिलावत कर लिया करे, मुझे पढ़ लिया करे, मालिक के कायनात की कसम, सारी रात के तमाम खतरात से, चोरों से तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। सूरत यासीन कहती है, ओ अल्लाह वाले, अगर तुम सुबह की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद तू मेरी तिलावत कर लिया करे, मुझे पढ़ लिया करे, सारा दिल के हादसों से, खतरों से, सारा दिल की परेशानियों से तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। सूरह तबारकल्लज़ी कहती है, ओ अल्लाह वाले, अगर तू सोते वक्त मुझे रोजाना पढ़ लिया करे, कोई मर्द औरत रोजाना का मामूल बना ले, जब तक मेरी तिलावत ना करे उस वक्त तक ना सोए। तबारकल्लज़ी कहती है, कब्र में घर वाले छोड़ के चले जाएंगे, बरादरी छोड़ के चली जाएगी, औलाद छोड़ के चली जाएगी, भाई छोड़ के चले जाएंगे, दोस्त छोड़ के चले जाएंगे। सूरह तबारकल्लज़ी कहती है, उस मालिक की कायनात की कसम जो मेरी साथ सारी जिंदगी वफादारी करे, कब्र में हर तरह के अज़ाब से हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। जो मेरी साथ वफादारी करेगा, तबारकल्लज़ी कहती है, मैं उसके साथ क़यामत तक वफादारी करूं। सारा खानदान चला जाएगा, सारी बरादरी छोड़कर कब्र में वापस हो जाएगी, मैं अल्लाह का कुरान सूरह तबारकल्लज़ी कब्र में भी उसके साथ रहूंगा। सूरत कुल हु अल्लाह छोटी सी सूरत है, फरमाया जो आदमी 3 मरतबा पढ़कर अपनी माँ, अपने बाप, अपने रिश्तेदार की रूह को बख्श दे। सूरत कुल हु अल्लाह कहती है, सूरत तो छोटी हूँ पर जो आदमी इखलाक से, मोहब्बत से पढ़ के बख्शता है, मैं उसकी माँ की कब्र पे पूरा कुरान बल के पहुंच जाऊंगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों,
उस वक्त से पनाह मांगो, उन हालात से पनाह मांगो, उस माशरे से पनाह मांगो। लोग इतने बिगड़ेंगे, इतनी बर्बादी आ जाएगी, इतनी तबाही फिर जाएगी। सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा, उधर दम निकलेगा, उधर शक्ल बदल जाएगी, सूरतें बदल जाएंगी बदअमली की वजह से। इसलिए क्या मालूम है हम में से किस किस के लिए ये आखिरी जुमा है, जिंदगी के लिए आखिरी जुमा है। पिछले साल आखिरी अलविदाई जुमे को हजारों लोग दुनिया में थे, खा रहे थे, पी रहे थे, दंदना रहे थे, साल भर में मौत आई। आज कोई नेकी करने के काबिल नहीं, दुआ मांगने के काबिल नहीं। कब्र की मिट्टी ने खा के उनकी तमाम चीजों को खत्म कर दिया। इसीलिए कुरान करीम ललकारता है, फरमाया अता अमरुल्लाह फला तस्ताजिलूहु सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। कौन है, जल्दी ना करो, मैं खुदा तुम्हारे ऐसे फैसले कर दूंगा जो आज तक फैसले नहीं हुए। मिशका शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगो, मौत के वक्त की प्यास से पनाह मांगो, मौत के वक्त की तरे को लो पनाह मांगो। इतनी सख्त प्यास लगती है, समंदर पिला दो प्यास नहीं बुझती। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगो, मौत के वक्त की तलखी से पनाह मांगो, कड़वापन से पनाह मांगो। इतना सख्त मुंह कड़वा होता है, मरने के बाद लाखों बरस तक मुंह से तलखी नहीं जाएगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगो, मौत के वक्त के पसीने से पनाह मांगो। इतना सख्त पसीना आता है, सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगो, मौत के वक्त की घबराहट से पनाह मांगो। इतना सख्त घबराहट आती है, सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। आदमी के बदन में मनों के हिसाब से लहू रत होता है। मौत का एक झटका लगने से कतरा बाकी नहीं रहता, सारे बदन का लहू खुश्क हो जाता है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में से कुछ लोगों ने मुतालबा किया। ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है ना, कब्र पे खड़े होकर फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। मुर्दा जिंदा होकर सामने आ जाता था। तो उन्होंने कहा कि नई कब्रों से मुर्दे जिंदा करते हो, आओ हम तुम्हें एक पुरानी कब्र दिखाएं, मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। ईसा अलैहिस्सलाम को साथ ले गए, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की कब्र पे ले गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र पे खड़े होकर फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से। यूं लिखा है कब्र में से आदमी बाहर आया, सामने आकर खड़ा हो गया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा आप कौन है? तो कहा मेरा नाम साम है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। तो पूछा तुम्हारे जमाने में काले बाल रहते थे, सफेद नहीं होते थे, तेरी सफेद दाढ़ी कैसे हो गई? कहने लगा तुम्हें क्या बताऊं, अभी अभी जब मुझे हुक्म मिला कि कब्र से खड़ा हो जा, इस फिक्र में मेरी दाढ़ी सफेद हो गई कि कयामत आ गई। वो दिन आ गया वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ओ मुजरिमो, जालिमो, बदबख्तो, अलग हो जाओ मेरे नेक बंदों से। कानों के पर्दे फट जाते हैं मौत का झटका लगने से, आंखों का नूर खत्म हो जाता है। आखिरी वक्त होता है आदमी का, चारों तरफ बैठे हैं घर वाले लोग। मौत का वक्त करीब आया, पसीने छूटे, आधा छूटने लगे, रगे टूटने लगी,
करवटें बदलता है, हाथ पांव मारता है, हाय हाय करता है। घर वाले पूछते हैं अब्बा जान क्या बात है, अम्मी जान क्या बात है। कहता है और तो कुछ नहीं, एक सांस नहीं आता, सांस लेता हूँ इस तरह मालूम होता है जैसे हजारों ढिंगरियों के ऊपर से घिसट के आ रहा हूं। सांस नहीं आता सही। आज सांस की कदर हुई, करोड़ों के रुपए के बदले में एक सांस वहां नहीं मिलेगा। तख्तो ताज बादशाह के बदले में एक सांस वहां नहीं मिलता। इसलिए कुरान करीम ने ललकारा, फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया थोड़े दिनों की है, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। दुनिया थोड़े दिनों की है, आखिरत हमेशा रहने वाली है। ये दुनिया किसी की ना बनी। तुम तो आज एक एक मरले के, दो दो चार चार मरले के मालिक हो, कनालों के मालिक हो, दो चार कमरों के मालिक हो, एक दुकान के मालिक हो, एक मकान के मालिक हो, एक इलाके के मालिक हो, दो चार मुरब्बों के मालिक हो। खुदा की कसम इस दुनिया से रूए जमीन के मालिक चले गए, सारी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले रुखसत हो गए, और नंगे आए थे नंगे गए। आखिरी वक्त है, हालात बिगड़ रहे हैं। कहता कल्ला इज़ा बलगत तराक़ी वक़ील मन राक फज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। रगें टूटती हैं, आज़ा छूटते हैं। उलमा ने लिखा है मरने के बाद मैयत पे मक्खी बैठ जाए पहाड़ मालूम होता है, मैयत को उंगली लगे छुरा मालूम होता है। उन लोगों से पूछो जो इसी गम में रात दिन रहते थे, रोया करते थे हर वक्त। इसलिए आखिरी वक्त है, औरत अपने बच्चों को देख रही है, कलेजा फटा जाता है, किसके हवाले करके जाऊं। इसी को कहता है कि जब के हल्दी से जर्दी हुई से बतन पी की जाती हूँ मुझसे, माँ बाप ला मुझसे मिल, यानी आया फरिश्ता दहलता है दिल, मैं तो जाती हूँ परवरदिगार के उस राह पर मुझे जाना पड़ गया जिससे कोई ना बचा, सबको जाना पड़ेगा। बड़े बड़े अल्लाह वाले लोग इस टाइम पे रोए। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने देखा नाक रगड़ रहे हैं, जमीन पे माथा रगड़ रहे हैं। आखिरी वक्त है, किसी ने पूछा सौरी तुझे क्या हुआ, रोने लगे। फरमाया मौत करीब है, ना जाने क्या बनेगी। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह फरमाते मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। जब मैं पकड़ता हूं फिर पता चलता है अल्लाह ताला की जल्ले शान हो की गिरफ्तारी कितनी बड़ी है, उसकी पकड़ कितनी बड़ी चीज है। फरमाया वल्लाहु अज़ीज़ुल ज़ुंतिक़ाम, मैं खुदा बड़ा बदला लेना जानता हूं, मुझे ताकत है इस बात की कि हर तरीके से बदला ले लिया जाए। तो आखिरी वक्त आ पहुंचता है और हम लोग नेकी कुछ नहीं कमा सकते। सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आदमी की जान कैसे निकलती है? फरमाया रेशमी कपड़ा लेकर कांटों वाले झाड़ पे डाल दो, लकड़ी लेकर छेतो कूटो, एक बल्ला पकड़कर खींचो, जैसे वो तमाम सूत्र टूट जाता है, यूं रगे आदमी की तोड़ के रख दी जाती। उलमा किराम ने लिखा है आखिरी वक्त है, दम निकल रहा है, मुंह चिर गया, मुंह फट गया, ताकतवर है, बादशाह है, सदर है, गवर्नर है, अपना मुंह बंद करने की ताकत नहीं। आंखें चिर गई, आंखें बंद नहीं की जा सकती, उंगली बंद रह गई, खोल नहीं सकता, हाथ पैर अलग अलग रह गए, उनको एक जगह इकट्ठे नहीं कर सकता। फरमाया इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून,
एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होगा, मौत का मामला जो है ऐन ठीक वक्त पे आके पकड़ लेगा। फरमाया कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है, मौत का जायका मुंह में आता है। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। इरशाद फरमाया मेरी आयशा ठंडा पानी ले आई, समझी मेरे महबूब को प्यास लगी होगी। मगर जब पानी आया इशारा फरमाया यहां मेरे करीब रख दो, रख दिया गया। रहमत वाला हाथ पानी में भिगोकर अपने मुंह पे छींटे मारने लगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा फरमाती है मेरा दिल दुखा, मुझे फिक्र होने लगी कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी, क्या बनेगी। फरमाती हैं कुछ देर के बाद मैंने देखा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीने आ गए। हज़रत आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब से मैंने हुजूर के पसीने देखे मेरे दिल में ये कभी आया ही नहीं कि मुझे पसीने ना आए। और दो जहान के सरदार जिनके सदके में सारा जहान पैदा किया गया हो, आखिरी वक्त में फरमाते हैं मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली चीज है। फरमाती है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिल्कुल आखिरी वक्त आ गया। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, आखिरी वक्त है। किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, हल अदखलुका फिल बैत, क्या मुझे घर में आने की इजाजत है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल दुखा हुआ था अब्बा के गम में। फरमाने लगी ओ देहाती गंवार कही के मेरे अब्बा बेहोश है, तुझे इजाजतों की पड़ी है, मेरी कायनात उजड़ने वाली है, मेरे अब्बा का आखिरी वक्त आया हुआ है, तुझे इजाजतों की पड़ी है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया। फरमाया फातिमा किसको देहाती कहती हो, किसको गंवार कहती हो, ये तो वो है जो औरतों का सुहाग उजाड़ दे, ये वो है जो प्यार उजाड़ दे, ये वो है जो मोहब्बत को उजाड़ कर तबाही कर दे, ये वो है जो बच्चों को यतीम बना दे, ये वो है जो बादशाहों के शहजादों को दर दर की ठोकरें खिला दे। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है जो इजाजत मांग रहा है, ये इजराइल है। इजाजत मिल गई। फरमाती है बिल्कुल आखिरी वक्त है, आवाज पस्त हो रही है, बिल्कुल सांस खत्म हो रहा है। किसकी मैं बात कर रहा हूं तुझे पता नहीं चला। आदम सफीउल्लाह ना रहे, मूसा कलीमुल्लाह ना रहे, हम क्या रहेंगे जब रसूल खुदा ना रहे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं। आवाज खत्म हो रही है, सांस पस्त हो रहा है। अम्मा आयशा फरमाती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लब हरकत करते थे, होंठ हरकत करते थे, मैंने कान लगा दिया। फरमाती है यही आवाज आ रही थी रब्बी हबली उम्मती। आखिरी वक्त में भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरीके से मोहब्बत फरमा रहे इस उम्मत के साथ। और तुम हो अपने मुंह पे तो हाथ फेर के देखो, तुम्हें हुजूर की सूरत से मोहब्बत नहीं है, तुम्हें सरकार की शक्ल से प्यार नहीं है, सरकार के लिबास से प्यार नहीं है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान से प्यार नहीं है। वो लोग जो सारी जिंदगी फिक्रमंद रहे, सब कुछ कमा के ले गए, रूह मुबारक कब्ज करते करते हजरत इजराइल जब घुटनों के करीब पहुंचे, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इजराइल मुझे कुछ तकलीफ हो रही है। अर्ज किया मेरे आका मेरी क्या मजाल है कि मैं आपको तकलीफ दूं, मेरी क्या जुर्रत है मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं। फरमाया तेरा तकलीफ देने का प्रोग्राम नहीं, तेरा तकलीफ देने का इरादा नहीं, और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। इजराइल उम्मत के जिन लोगों को तकलीफ देगा, दुख देगा, अजाब देगा, उनका क्या बनेगा। मेरी आरज़ू है, मेरी हसरत है, मेरी तमन्ना है, सारी उम्मत के दुखों को आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की छाती पे खत्म कर ले।
जितने भी पूरी उम्मत को दुख देने हैं, इजराइल आज मुझ पर खत्म कर ले। उनकी वफा देख और अपनी जफा देख, किस वक्त में तुझे याद फरमा रहे हैं, किस वक्त में तेरी साथ हमदर्दी फरमा रहे हैं। तुझे नमाज की तौफीक नहीं, आखिरी वक्त में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज की ताकीद फरमाई। फरमाया कोई मर्द औरत जानबूझकर जो फर्ज नमाज कदा करता है, कयामत के दिन सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा। इरशाद फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कयामत के दिन बेनमाज को काला मुंह बनाकर घसीट कर लाकर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह पाक जल्ले शानहू फरमाएंगे, लोगों सजदा करो, सारा जहान सजदे में गिरेगा। बेनमाज भी चाहेंगे हम भी सजदे में चले जाएं। कुरान कहता है उनकी कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, झुकने नहीं पाएंगे। पता चल जाएगा ये बेनमाज हैं, ये अज़ान सुनते थे मगर नमाज नहीं पढ़ते थे। रमजान का महीना इनकी जिंदगी में आता था, इन्होंने रोजे कभी नहीं रखे। अल्लाह ताला ने कुछ माल भी दिया था, ज़कात कभी अदा न की। अल्लाह पाक का कुरान कहता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हबा वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। फरमाया जिस माल की ज़कात न दी जाए, उस माल की तख्तियां बनाकर जहन्नुम की आग में गर्म करके फ़तुक़वा बिहा जिबाहुम, माथे पे दाग दिया जाएगा, वो जुनूबुहुम, पसलियों पे दाग दिया जाएगा, वो ज़ुहूरुहुम, कमर के पीछे दाग दिया जाएगा। और ये आवाज आएगी, हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये वही माल है जो तुम जमा करते थे लेकिन ज़कात कभी अदा नहीं करते थे। एक हदीस में आता है कि माल का सांप बनकर पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा। इधर से डसता हुआ सर की तरफ जाएगा, उधर से डसता हुआ पैरों की तरफ आएगा। सुनो, हुजूर फरमाते हैं, सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़कात ना देने वाले को कब्र में सांप इतना जहरीला खाएगा। हुजूर फरमाते हैं कि इतना जहर है उस सांप में, अगर वो एक फुंकार दुनिया में मार दे, क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो, क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो। लेकिन मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। तुम्हें क्या मालूम है, यहां सिंध के इलाके में कई साल की बात है, एक औरत फौत हुई, दफन करने वाले अभी 100 गज नहीं गए थे, कब्र में से आग का शोला निकला, ऊपर खड़ी हुई टाली भी जलकर खाक हो गई। तुम्हें क्या मालूम है, यहाँ मुजफ्फरगढ़ जिले में अब तक उसकी औलाद आबाद है। खानदान को जानता हूँ, औलाद को जानता हूँ, खुदा की कसम। बच्चों ने बताया कि हमारे बाप को उल्टी आई, मरने से 5 मिनट पहले मुंह से पखाना आया, उधर दम निकल गया। एक और आदमी के बारे में घर वालों ने बताया उसके कि दम निकलने से पहले इतने मकौड़े कहीं से आ गए, बदन पे बाल कम थे, मकौड़े ज्यादा थे, चिपट गए बदन पे। छुड़ाने की कोशिश की, वो मकौड़ा बीच से टूट जाता था मगर छोड़ा नहीं। लाखों करोड़ों की तादाद में मकौड़ा कब्र में साथ गया। यहां इस हमारे जिले में पिछले साल एक आदमी को 2 महीने सकरात लगी रही, मरता था जीता था, मरता था जीता था। मरने से 3 दिन पहले कुत्ते की आवाज बन गई, उसके कहर से न जाने किस हाल में मौत आएगी। मरने के बाद कई जगह कब्र बनाई, जहां कब्र निकालते हैं वहीं काला सांप निकलता है, जहां कब्र बनाते हैं वहीं काला सांप निकलता है। बिलाखिर गड़ा खोद कर फेंक कर लोग चल दिए। अभी लोग 100 गज नहीं गए थे कि कब्र में आग लग गई। भावलपुर शहर में बाबा ममलूक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाओ, 2 कब्रों में आग लगी, चारों तरफ कई कई जमीन जलकर खाक लाल काली हो गई। आखिर हम कब लड़ेंगे, वो कब वक्त आएगा हमारी तैयारी का।
इसीलिए कुरान करीम ने ललकारा, फरमाया तैयारी करो, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, पता नहीं कल क्या होगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता जमीन के किस टुकड़े पे मौत आएगी, रात को आएगी या सुबह आएगी, किसको मालूम है। ऑपरेशन रूम में मौत आ जाएगी या तड़प तड़प के कहां जाकर के मौत आएगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तुम याद करो या ना करो, कब्र की जमीन तुम्हें 5 वक्त पुकारती है। आना बैतुद्दूद, मैं कीड़ों का घर हूं, तैयारी करके आ। आना बैतुल वाशिया, मैं डरौना घर हूं, अंधेरा घर हूं, रोशनी का इंतजाम करके ला। आना बैतुल गुरब, मैं तन्हाई का घर हूं, माँ बाप नहीं, औलाद नहीं, बरादरी नहीं, कबीला नहीं, तैयारी करके ला, कीड़े खाकर खत्म कर देंगे। एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी, बड़ी चटक पटक के चला करती थी, मौत आई, दफन कर दी, कब्र के ऊपर कांटों वाला झाड़ खड़ा हो गया। किसी ने देख रखा था और आज झाड़ देख के कहने लगा, कैसे हंसी की कब्र पर कांटों की बाढ़ है, वो फूल सा बदल, वो नजाकत कहाँ गई, वो बनना संवरना, हर वक्त शीशे के सामने रहना, कहाँ गया वो। प्यारे प्यारे लब कीड़ों ने खा के खत्म कर दिए। ऐसी आंखें जिनको देखकर लोग कुर्बान हुआ करते थे, कीड़ों ने खा के मुका दी। वो जुबान जिसको सुनकर हर आदमी का दिल माइल हो जाया करता था, हर आदमी पिघल जाया करता था, वो जुबान कीड़ों ने खा के खत्म कर दी। जाओ कब्रिस्तान वालों से पूछ के आओ तुम्हारा क्या हाल है। तख्ते पे डालते हैं, गुस्ल देने के लिए कपड़े उतारने लगते हैं, आवाज आती है, चूरू है जिस्म इतना करम कीजिए, गुस्ल आहिस्ता आहिस्ता से दीजिए, मेरे कपड़े उतारो संभाल के, और मुझे गुस्ल देने वालों जरा आराम से हाथ लगाओ, मेरे कपड़े उतारने वालों जरा आराम से हाथ लगाओ, तेरा हाथ मुझे छुरी की तरह लगता है, तुझे क्या मालूम है मैं मौत की सजा पा के आया हूं। तुम नहीं जानते, कपड़े उतर रहे हैं, नंगा किया जा रहा है, जुबान हाल से कहता, आज मेरे कपड़े उतरे कल को तेरे उतरेंगे। औरत का सूट उतर रहा है, जेवर उतर रहा है, जुबान हाल से कहती है, कुंबा कबीला छोड़ की वारी, कुंबा कबीला छोड़ की वारी, सच्चे घर की कर तैयारी, ये ना समझना अकेली सुधारी, सभी चलेंगे बारी बारी। आज मेरा नंबर है, कल तेरा नंबर है, याद रख। आज मेरा घर उजड़ गया, कल तेरा उजड़ेगा। आज मेरे लवारिस हो गए, कल को तेरे लवारिस हो जाएंगे। आज मेरे यतीम हो गए, दर दर की ठोकरें खाएंगे, कल को तेरे ही हुई लावारिस और यतीम हो जाएंगे। पानी डालते हैं, आवाज आती है, जिस तरह मलते हैं घोड़े को ना मल, और जोर से तू पक्के फोड़े को ना मल। और मुझे नहलाने वाले, मुझे गुस्ल देने वाले, जरा आहिस्ता हाथ लगा, तुझे क्या मालूम है मेरा बदन पक्के फोड़े से भी ज्यादा दुखता है। मेरी रगे मौत ने तोड़ डाली, मेरे आधा मौत ने तोड़ दिए। दो दिल की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलाओ कह जरा संभल के चल। गुस्ल देने के बाद कफन में रख दिया, मुंह खुला छोड़ दिया, आओ देखो आओ देखो। इसी के लिए बार बार रोता कहता है, जिंदगी का राज है
جو کرنا آج ہے وہ مر گیا محتاج ہے، اے یار تو غافل نہ ہو۔ کون ہے؟ بے درد زمانہ، حالات چل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور مرنے والا یہ کہہ رہا میرا منہ دیکھنے والوں کچھ سبق بھی سیکھ کے جاؤ۔ آج میرا منہ دیکھ رہے ہو، آج ہمیشہ کے لیے میری شکل چھپ جائے گی، میری صورت چھپ جائے گی، میری اولاد کو نظر نہ آئے گی، میری بیوی کو نظر نہ آئے گی، میرے خاندان کو نظر نہ آئے گی۔ یاد رکھو تم سب کا یہی حال بنے گا۔ یقین نہیں کرتے لوگ، دنیا مر گئی اپنے مرنے کا، پھر بھی یقین نہیں۔ اس لیے کہتا ہے ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی، کوئی نہیں بچا، جو آیا وہی گیا۔ شکل دیکھ رہے ہیں لوگ، آنا جانا لگا ہوا ہے، کسی نے باہر سے آواز دے دی جلدی کرو، اور بھی تو کام کرنے ہیں، قبر کو میت پہنچانی ہے۔ آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک، اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک، ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، یہ صورت آج کے بعد ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی۔ ذرا اور دیکھنے دو بہن بھائیوں کو، پھر آواز آتی ہے جلدی کرو منزل پہنچاؤ۔ کہتا اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، میرے ننھے ننھے بچے یہ یتیم ہو گئے، ان کے سر پہ ہاتھ کون پھیرے گا، ان بچیوں کو میری دھی کون روئے گی، کون پوچھے گا دھیے تیرا کی حال ہے، کون لاڈ لجائے گا، کون ان کی حمایت کرے گا، میرے تیرے دروازے پہ دھکے کھا کھا کر اپنی زندگی پوری کریں گے۔ آج میرے بیوار سے بن گئے، اماں کی محبت کو یاد کیا کریں گے، اماں کیسی ہوتی ہیں، ابا کی محبت یاد کیا کریں گے، ابا کا پیار کیسا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب میت کو گھر سے اٹھاتے ہیں اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان چیخوں کو لوگ سن لیں جگر پھٹ جائیں، کہتا ہائے افسوس میں اس گھر میں اپنا جی نہ لگاتا، ہائے افسوس اس دنیا کو میں اپنی نہ بناتا، اے کاش میں کچھ آخرت کی تیاری کرتا۔ اور آواز آتی ہے دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے مائل سقیم، لوگوں یہ میری بیوہ، میں اپنی کا سہاگ اجاڑ چلا، میں اپنی کے ارمان اجاڑ چلا، آج میری کا پیار اجڑ گیا، آج میری لاوارث ہو گئی، میری آبرو کو نہ تکنا، میری عزت پہ ہاتھ نہ ڈالنا، میرے بچوں کو نہ ستانا، آج میں بیوار سے کر چلا ہوں، خدا کی قسم کل تو یوں ہی دنیا سے لٹ جائے گا۔ سارا جہان فانی، تمام نظام فانی، اور اپنی حالت کر کے کہتا لے چلا ہوں سر پر میں بارے گناہ، اور کھا گیا ہے مجھے ہزارے گناہ، مجھے تو کھا گیا ہے میرے گناہ، لوگوں ذرا سنبھل کے آؤ، خیال کر کے آؤ۔ حدیث میں آتا ہے
قبر کی زمین جب آدمی کو دباتی ہے، بے نماز کو دبائے گی، زکات نہ دینے والے کو دبائے گی، روزہ نہ رکھنے والے کو دبائے گی، قرآن پڑھ کر تلاوت نہ کرنے والے کو دبائے گی۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں میں انگلی ڈال کے فرمایا اس طرح دبائے گی قبر کی زمین، ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جائیں گی، ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جائیں گی۔ عذاب قبر سے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا دوں تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ سخت ترین عذاب ہوتا ہے قبروں میں، جا کے پوچھو قبر والوں کا کیا حال ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ یہ سانس آ جا رہے ہیں، رمضان مہینہ بھی رمضان کا اور وقت بھی جمعے کا، نہ جانے یہ دن ہم میں سے کس کس کے لیے آخری دن ہے، کس کس کے لیے یہ آخری جمعہ ہے۔ اگلے سال جو یہ آخری الوداعی جمعہ آئے گا نہ جانے کتنے قبروں میں ہوں گے، کتنے باہر ہوں گے۔ اس لیے سب حضرات توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو بقایا 2-3 دن رمضان کے ہیں رو رو کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَعْوَذْنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ الہ العالمین رمضان قرآن کے صدقے میں ہم سب کو معافی عطا فرما، یا الہ العالمین ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، یا اللہ عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، دوستوں خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، مولا مسجد کے مدرسے کے خدمت گزاروں کے مال و جان میں برکت عطا فرما، الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، الہی بے اولاد کو اولاد عطا فرما، الہی ہم سب کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، الہی ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، الہی تمام دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری امت کو ہدایت عطا فرما، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ فرما، عالم اسلام میں پوری دنیا میں قرآن کا غلبہ فرما، یا اللہ کفر کو مغلوب فرما، الہی عیسائی یہودی مرزائی جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے، مولا ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، الہی کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ موت کا معاملہ آسان فرما، قبر کا معاملہ آسان فرما، حشر کا معاملہ آسان فرما، یا الہی پرسرات کا معاملہ آسان فرما، الہی سب کے کاروبار میں روزی رزق میں برکت عطا فرما، الہی فصل میں وسعت عطا فرما، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے ہی دروازے سے ہم سب فقیروں کی جولیاں بھر دے، الہ العالمین انگلینڈ کے حاجی داود محمد یوسف صاحب اقبال صاحب سارے ساتھیوں کی دینی دنیاوی خدمتوں کو قبول فرما، یا الہی ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سکھر کا عبدالسلام ہے اس کی والدہ کو صحت عطا فرما، الہ العالمین شہر کی ایک بچی ہے جس کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، اپنے کرم و فضل سے اس کی مشکلات کو دور فرما، یا الہ العالمین یہ عبد الرحمن ہے اس کی جھولی بھر دے، سارے گھر والوں کو خیر و برکتوں سے نواز دے، صوفی صابر صاحب کا سارا خاندان خدمت گزار ہے، اللہ پاک مال و جان میں برکت عطا فرما، حاجی اصغر صاحب مرحوم خدمت گزار تھا، اللہ اس کی قبر کو منور فرما، یا اللہ جتنے بھی ہمارے دوست قبروں میں چلے گئے سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، مولا سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، الہی جتنے لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ قریب کے علاقے میں جتنے بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما، اسپتالوں میں گھروں میں نزدیک کے یا اللہ جتنے بھی ساتھی ملنے والے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، گجرانوالے کے قاری رفیق صاحب، بھائی سرور حاجی اسماعیل، حاجی ریاض صاحب جتنے ساتھی اللہ تعالی، حاجی انور صاحب سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، حافظ عبید اللہ کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور جتنے بھی ساتھی ہیں قریب و جوار کے اس ملک کے دوسرے ملک کے اللہ تعالیٰ سب کے مال و جان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، مولا رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آخری جمعے کا وقت ہے، مولا ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، یا اللہ کتنے ہی لوگوں کو رشتے ناتوں کے وجہ سے لڑکے لڑکیوں کے بڑھ کے معاملے میں پریشانیاں ہیں، یا اللہ دور فرما دے،
या अल्लाह घरेलू परेशानियों को दूर फरमा, मौला हमारी परेशानियों को दूर फरमा। मुनीर आलम कराची का दोस्त है, खिदमत गुजार है, बच्चियां हैं, अल्लाह उसको नरीना औलाद अता फरमाए और मुश्किलों को भी आसान फरमाए। आबिद साहब हैं, अल्लाह ताला उसकी झोलियां भर दे। तमाम जितने भी साथी हैं अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमा। हाजी रमजान साहब के सारे खानदान को दो जहान में सादत अता फरमा। ये कारी अब्दुल अव्वल, हाजी शफी साहब, हाजी सुलेमान, हाजी अब्दुस्तार साहब, ये पुराने खिदमत गुजार हैं, हाजी खुदा बख्श, हाजी दीन उम्मत साहब, तमाम की झोलियां भर दे। या अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलों को आसान फरमा। या अल्लाह जितनी औरतें बेचारी रोजा रख कर चल कर इस जुमे में आई हैं, या अल्लाह सब की मुश्किलों को आसान फरमा। या अल्लाह इन सब की झोलियां भर दे। तमाम की इबादत को, रोजे नमाज को, तिलावत सदकात को कबूल फरमा। आज नूरा की लड़की को तकलीफ बता रही थी, अल्लाह पाक शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमा। चौधरी नजीर साहब की घरवाली मरहूमा जुमे की मुक्तदिया थी, कब्रों में चली गई, या अल्लाह मगफिरत फरमाए। उस्तानी कासिमपुर से आती है, उसके लिए भी दुआ कर अल्लाह से तो तंदुरुस्ती अता फरमाए और उसके भाई की मगफिरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के बच्चों को सेहत तो तंदुरुस्ती अता फरमा, कुरान की दौलत अता फरमा। हमारे मदरसे के जितने भी खिदमत गुजार हैं, उस्ताद पहले रहे हैं, अब हैं, सबको इखलास की दौलत से माला माल फरमा, अपनी रजा नसीब फरमा, उनकी मेहनत को कबूल फरमा। जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको इल्म दीन और कुरान की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह खिदमत गुजारों की मालो जान में बरकत अता फरमा, पूरे इलाके को कुरान करीम से मुस्तफीद फरमा। हमारी औलाद के सीनों को कुरान करीम के लिए खजाना बना। हमारी औलाद को इल्म बाअमल नसीब फरमा, हमारे घरों को कुरान से आबाद फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। आबिद साहब कराची के हैं, बहुत खिदमत गुजार नौजवान है, अल्लाह ताला उसके बच्चों को खैर बरकत आबाद फरमाए और उसे की भी दो जहान सारी मुश्किलों को आसान फरमा। जितनी भी परेशानियां हैं सब की परेशानियों को दूर फरमा। जितने लोग केस्टें सुनते हैं अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही। या अल्लाह जितनी रमजान में हमने नमाजें पढ़ी, तिलावत की, खैरात की, इसे कबूल फरमा, जरिया निजात बना। बकाया 2-3 दिन जो है इनका अदब नसीब फरमा। या अल्लाह आखिरी रमजान में जो तेरे नबी ने वादे फरमाए वो हमें भी नसीब कर दे। या अल्लाह हमें वादे नसीब फरमा, मौला हम सब की मगफिरत फरमा। या अल्लाह जितने भी इस मस्जिद को चमकाने वाले हैं सबको दुनिया में चमका दे। आबाद करने वालों को आबाद फरमा, मदरसे को आबाद करने वालों को आबाद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बयान फरमा रहे थे मौलाना हज़रत क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब ने। अल्लाह पाक हज़रत की मग़फ़िरत अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको बयान पसंद आए होंगे। अगर आपको बयान पसंद आए हैं तो कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह लाते रहेंगे क़ारी हनीफ मुल्तानी साहब का ज़बरदस्त बयान। तो दोस्तों दुआ में याद रखेगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।